शहबाज सरकार का महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर एक और पेट्रोल बम मारने का फैसला। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफे का खदशा। नई कीमतों का एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की डी रेगुलेशन पॉलिसी पर अमल भी आज से शुरू हो रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक नए तरीक़ाकार के तहत ओगरा 7 रोज की औसत कीमतों के साथ कीमत का तयन करेगी। नए तरीक़ाकार के तहत ऐलान होने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन यौमिया बुनियादों पर करने का फैसला। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खित्ते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है, जिसके बायस आलमी मार्केट में तवानाई की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म और काबीना ने फैसला किया है कि ओगरा रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। ओगरा रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करके उन्हें अपनी वेबसाइट पर जारी करेगी। पेट्रोलियम डीलर्स ने कीमतों की डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। एहतजाज और हड़ताल पर गौर। और गुर्बत या घरेलू चपकलिश। लाहौर के इलाके काहना की निजी सोसाइटी में लर्जा खेज वारदात। मां की 3 बच्चों को मार कर खुदकुशी, खातून समेत 3 बच्चों की लाशें बरामद। मरने वाले नासिर डोगर नामी शहरी की बीवी और बच्चे थे। बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल। तीनों बच्चे 5 से 15 बरस के थे। तीनों बच्चों को कत्ल करने से पहले जहर दिया गया था। मां ने पहले बच्चों को खाने में जहर डालकर खिलाया, फिर खुद भी जहर खा लिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। उलमा व मशाइख का अमन और कौमी सलामती के लिए रियासती इक़दामात की हिमायत का ऐलान। वज़ारत मजहबी उमूर के इजलास में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर। उलमा की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरक़ा वारियत की शदीद मज़म्मत। वफ़ाक़ी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ारत मजहबी उमूर के तहत इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की काविशों से तीसरी आलमी जंग रुकी। कौम पाक अफवाज की कुर्बानियों की मक़रूज़ है। मोहतरम जामियतुल रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने 2 टोक पैगाम में कहा कि जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। ख़वारिज से लड़ना, पाक अफवाज के साथ खड़ा होना फ़र्ज है। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत का एजाज़ पाकिस्तान को मिला है। तहरीक आज़ादी कश्मीर तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। कलअदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालिबात माने गए। इसके बावजूद उन्होंने एहतजाज और धरने का रास्ता इख्तियार किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर कलअदम एक्शन कमेटी वाले समझते हैं कि धरने और एहतजाज से ज़बरदस्ती अपने नाजायज़ मुतालिबात मनवा लेंगे तो ऐसा नहीं होता। वो आए, इलेक्शन लड़ें, असेंबली में जाएं। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज आईसीसी एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। आईसीसी ने 3 माह की पाबंदी आयद कर दी। इतलाक 1 मई 2026 से होगा। मोहम्मद नवाज का एंटी डोपिंग ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कहते हैं कि ममनुआ दवा मुकाबलों से बाहर इस्तेमाल हुई है, कारकर्दगी बढ़ाने के लिए नहीं। मेसी या यमाल, कौन दिखाएगा कमाल? दुनियाई फुटबॉल पर किसकी बादशाहत होगी? फैसला इतवार को होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय ताकत स्पेन आलमी फुटबॉल के ताज के लिए आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना अपने आलमी एजाज का कामयाबी से दिफा करने के लिए पुरज़्म। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन की नजरें अब इतवार के फाइनल मार्के पर मरकूज। अमरीकी सदर ट्रंप भी फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल स्टेडियम में जाकर देखेंगे। मेसी की गोद से वर्ल्ड कप के मैदान तक यामाल और मेसी की दिलचस्प कहानी। 18 साल पुरानी मेसी और यामाल की तस्वीर दोबारा वायरल। 2007 में लियोनेल मेसी ने चंद माह के यामाल को गोद में उठाया था। तस्वीर एफसी बार्सिलोना और यूनिसेफ की तकरीब में ली गई थी। आज वही नन्हा बच्चा यामाल वर्ल्ड कप फुटबॉल का स्टार फुटबॉलर है और मेसी के मद्दे मुकाबिल है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। काफिले पर फायरिंग टाइंग ढलकोट के मकाम पर की गई। फायरिंग से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। सरदार तनवीर इलियास खान काफिले के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर रावलाकोट जा रहे थे। कराची में खवातीन के अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक और वाक़या। अजीज़ाबाद में मोटरसाइकिल सवार ओबाज शख्स की लड़की से नाजेबा हरकत। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। ओबाज शख्स ने बापर्दा लड़की को हिरासा करने की कोशिश की। मुल्ज़िम दोबारा लड़की के करीब से गुजरा। पुलिस मुल्ज़िम की तलाश में मसरूफ़।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के अफसोसनाक वाक़ये ने मुझे बहुत बेचैन किए रखा। जाबहक बच्चों के वालिदैन का दुख समझती हूँ। अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम पंजाब के अवाम के लिए अहम मंसूबा है। अपना घर मकीनों का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। गरीब और मुतवस्सित तबके को छत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत 18.2 अरब रुपए के सोलर होम सिस्टम मंसूबे का जायजा इजलास। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी गई कि मंसूबे के तहत 2,75,000 खानदानों को सोलर होम सिस्टम फराहम किए जाएंगे। 1,32,000 ऑफ ग्रिड और 1,43,000 ऑन ग्रिड सार्फिन मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि ये मंसूबा सिर्फ बिजली नहीं बल्कि गरीब खानदानों की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया है। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मनसूबे से मुतालिक अहम इजलास। मनसूबे पर जारी तामीराती काम और मजमूई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT मनसूबा कराची के अवाम के लिए एक अहम और इनकलाबी सफरी मनसूबा है। मनसूबे की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और कुदरती हुस्न से मालामाल ये है गिलगित बल्तिस्तान। बर्फ से ढके पहाड़, सरसब्ज मैदान, शफाफ चश्मे और पुरसुकून माहौल। गांचे का छुपा हुआ दिलकश सयाहती मुकाम बड़ोक, सयाहों की तवज्जो का मंजर। जिला इंतजामिया का बड़ोक को सयाहती नक्शे पर लाने का अज़्म।